हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी को साइंस की वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आज मैं आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड करता हूं जिसमें हम सभी पढ़ेंगे आनुवंशिकी का एकल संकर संकरण। देखिए, एकल संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एकल संकर संकरण के ही आधार पर मेंडल ने अपने दो नियम दिए, जिसे हम प्रभाविता का नियम एवं पृथक्करण का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं एकल संकर संकरण होता क्या है। आप सभी हेडिंग डालिए, एकल संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, हम सभी लिखेंगे एकल संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस। प्यारे बच्चों, देखिए, एकल संकर संकरण को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। इस चार्ट को अगर आप समझेंगे तो शायद आपको एकल संकर संकरण को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चार्ट में सबसे पहले हमें लिखना है क्रम संख्या। क्रम संख्या के बाद जो हमको लिखना है वो है लक्षण यानी कि कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर यानी लक्षण के बाद हमको जो लिखना है वो है युग्म विकल्प। याद युग्म विकल्प। अब यहाँ पर इस बात को समझिए, जो युग्म विकल्पी है बेटा दो प्रकार का होता है। जैसे एक ही लक्षण के दो रूप युग्म विकल्पी कहते हैं। मैं कह रहा हूँ युग्म विकल्पी दो प्रकार का होता है। पहला प्रभावी युग्म विकल्पी और दूसरा अप्रभावी युग्म विकल्पी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक साइड लिखा प्रभावी यानी कि डोमिनेंट युग्म विकल्पी, और दूसरे साइड मैंने लिखा अप्रभावी युग्म विकल्पी यानी कि रेसेसिव। अब यहाँ पर अगर मैं इस चार्ट को इस तरीके से खींचूं और मैं साथ में एक लक्षण को दर्शा, अब यहाँ से एक लक्षण को जब दर्शाया जाएगा तो आप देखिए, मेंटल ने जिस लक्षण को लिया वो था पौधे के तने की लंबाई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लक्षण को। मेंटल ने कौन से लक्षण को लिया? मेंटल ने लक्षण लिया पौधे के तने की लंबाई। पौधे के तने की लंबाई। अब पौधे के तने की लंबाई में जो प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक होते हैं, तो प्रभावी कारकों में होता है लंबा या लंबे तने का पौधा। प्रभावी कारक है लंबे तने का पौधा। अब लंबाई के लिए पहला अक्षर यानी टाल, टाल का पहला अक्षर कैपिटल टी लिया जाएगा जो जीन बनेगा। याद रखिएगा, जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, इसीलिए मैंने दो कैपिटल टी का प्रयोग किया है। अब इसी की तरह लंबाई का जो अप्रभावी रूप है वो होगा स्मॉल डी यानी कि लंबे का विरोधाभासी कैरेक्टर बौना। तो हम कहेंगे बौने तने का पौधा। बौने तने का पौधा। और बौने तने के पौधे के लिए जो कारक दिया जाएगा वो होगा स्मॉल डी और स्मॉल। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि एकल संकर संकरण है क्या, तो मैं एक परिभाषा के तौर पर आपको समझा सकता हूँ। आप कॉपी में नोट कर सकते हैं कि ऐसा संकरण या संकरण का वह प्रकार जिसमें एक लक्षण, लक्षण कितना है? एक है, और इसके युग्म विकल्पी कितने हैं? दो। यानी कि एक जोड़ी है। एक ही लक्षण के दो रूप को हम एक जोड़ी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण या एक जोड़ी युग्म विकल्पियों का अध्ययन किया जाता हो उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। आप सभी परिभाषा अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। संकरण का वह प्रकार जिसमें एक लक्षण या एक जोड़ी विपर्यासी विशेषकों या युग्म विकल्पियों का अध्ययन किया जाता हो एकल संकर संकरण कहलाता है। अब अगर यहाँ पर मैंने आपको बताया एकल संकर संकरण, तो एकल संकर संकरण बेटा जो यहाँ से बना हुआ है, सबसे पहले संकरण दर्शाने के लिए हमको बनाना पड़ता है जनक। हम यहाँ पर लिखेंगे जनक, और जनक के लिए यहाँ पर हम करेंगे प्रभावी का गुणा अप्रभावी से, यानी कि प्रभावी कैरेक्टर यानी प्रभावी लक्षण को क्रॉस कराया जाएगा अप्रभावी लक्षण से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रभावी गुणे अप्रभावी। ठीक है, तो अप्रभावी लक्षण कौन सा है? तो यानी कि लंबे तने वाले पौधा, इसके लिए जीन कौन सा लाएंगे?
कैपिटल टी और अप्रभावी कैसा है, स्मॉल टी। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, इसमें युग्मक को बनाएंगे। तो नियम जान लीजिए, यदि दोनों ही कारक समान है तो दोनों में से यदि एक ही कैरेक्टर को लिखा जाए, यानी एक जीन को, जब वैसे तो सामान्य भाषा में जीन के जोड़े को पृथक करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वह युग्मक है, क्योंकि युग्मक बनने में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। अगर दोनों ही लक्षण समान है तो दोनों ही समान बनेंगे, इसलिए एक ही लिखा जाए, क्योंकि 100% कैरेक्टर समान, इसलिए हम एक ले सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बनाया, मैंने बनाया बेटा लोग जनक। अब जनक बनाने के बाद एक प्रभावी कैरेक्टर है, प्रभावी कैरेक्टर के बाद क्या बनेगा, युग्मक। और युग्मक में यदि जीन के जोड़े यानी एलील समान होते हैं तो हम इस समान में से एक लिख लेंगे तो एक हो जाएगा युग्मक, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर दो समान जीन तो एक लिख लेंगे तो युग्मक हो जाएगा, तो ये बन गया युग्मक। अब हम क्या करेंगे, ये बन गया युग्मक। अब हम क्या करेंगे, युग्मक का संलयन। अब जैसे ही हम युग्मक का संलयन करेंगे तो कैपिटल टी को हम मल्टीप्लाई करा देंगे स्मॉल टी से, और यहाँ बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको हम बोलेंगे F1 पीढ़ी। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी कि प्रथम संतति पीढ़ी। अब सेमी पर हमको क्या F2 पीढ़ी निकालना है, हमको इसका F2 पीढ़ी निकालना है। अब यहाँ से बात को देखिए, ये हम इसमें कराएंगे स्वयुग्मन। तो स्वयुग्मन के लिए बेटा एक मेल का कैरेक्टर लाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक फीमेल का कैरेक्टर लाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये बनेगा, इसको हम कहेंगे F2 पीढ़ी के जनक। अब ये जो बनेगा इसको हम कहेंगे F2 पीढ़ी के जनक, F2 पीढ़ी के जनक। अब F2 पीढ़ी के जनक हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे युग्मन। तो जनकों का हमेशा बनता है युग्मन, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को इस बार अलग कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समान नहीं है, यदि समान नहीं है तो युग्मक भी समान नहीं बनेंगे, तो इसीलिए हमको इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, कैपिटल टी इधर स्मॉल टी इधर, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब मैं संकलन कराऊंगा, और जैसे ही संकलन कराता हूँ तो कैपिटल टी का कैपिटल टी से, और कैपिटल टी का स्मॉल टी से, स्मॉल टी का कैपिटल टी से, और स्मॉल टी का जो हमको जीन प्राप्त होता है वो है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब बेटा हमको इसमें डिनोट करना है, देखना है। तो अगर हम बाहर से देखें तो हमको एक अनुपात मिलता है जिसको कहते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। हम इसका नाम बनाते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। अब लक्षण प्रारूप अनुपात में बनेगा लंबा अनुपात बौना। तो लंबे कितने जीन है, जिसमें जिसमें कैपिटल टी है वो लंबा है, जिसमें कैपिटल टी नहीं है वो बौना। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा लंबे 3 है और बौने कितने हैं, यही। अब अगर अगला देखा जाए तो अगले को हम कहते हैं जीन प्रारूप अनुपात। अगले अनुपात को हम बोलते हैं जीन प्रारूप अनुपात। अब यहाँ देखिए इसको हम बनाए जीन प्रारूप अनुपात में आपको शुद्ध लिखना है, यानी कि सबसे पहले शुद्ध लंबा अनुपात संकर लंबा, शुद्ध लंबा अनुपात संकर लंबा अनुपात शुद्ध बौना, क्योंकि यहाँ 3 प्रकार के जीन है। तो शुद्ध लंबा कैपिटल टी, संकर लंबा कैपिटल टी और स्मॉल टी, शुद्ध बौना स्मॉल टी स्मॉल टी। इसलिए यहाँ पर रेशियो बनता है 1:2:1। बेटा जो अनुपात हमको बाहर से दिखाई पड़े, यानी ऐसा लक्षण इसको हम बाहर से पढ़ सकते हैं, उसे हम लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं। और लंबा और बौनेपन के यानी पौधे के लंबे और बौनेपन को हम बाहर से ही पढ़ सकते हैं, इसीलिए वो लक्षण प्रारूप अनुपात, और इसे हम कहते हैं, और ये लक्षण प्रारूप अनुपात होता है 3:1। सेम ऐसे जीन प्रारूप अनुपात बनता है। जीन प्रारूप अनुपात कैसे बनेगा, इसके जीनोटाइप यानी जीन का अध्ययन करने के बाद। और जीन देखिए 3 प्रकार के जीन है यहाँ पर, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसलिए कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, और स्मॉल टी 1 है। इसलिए ये हो गया अनुपात 1:2:1। आप सभी बेटा लोग इस एकल संकर संचरण को अच्छे से अध्ययन करिए,
मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको प्रतिदिन एक वीडियो प्रोवाइड करूं और आप सभी अपना अध्ययन करते रहिए। कमेंट कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। प्रयास करिए कि इस वीडियो को कम से कम उन बच्चों का शेयर करिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।